Hello students. Today we will be discuss meaning of test. Students, जैसा आप जानते हैं कि हम अक्सर टेस्टिंग और टेस्ट या एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है। तो आज हम इन कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और हम परीक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेस्ट जो होते हैं हमारे, वह कहा जाए तो दो तरीके के टेस्ट हो सकते हैं कि एक होता है अचीवमेंट टेस्ट और एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसमें हम अंतर देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके बारे में एक प्रारूप बना लेते हैं माइंड में कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उनमें अंतर क्या होता है। फिर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे परीक्षण और परीक्षा होती क्या है। देखो ये स्टूडेंट्स, जब हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या कर लिया। जैसे हमने हाई स्कूल की मार्कशीट देखी और हमने क्या कहने लगते हैं कि लड़का या लड़की हाई स्कूल करी हुई है, उसने इंटर कर लिया है। इंटर की मार्कशीट देखने के बाद हम कहते हैं कि लड़का या लड़की ने इंटर की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। या फिर जिसने बीए, बीकॉम, बीएससी कर लिया तो हम कहेंगे कि लड़का या लड़की ग्रेजुएट है। तो ये क्या होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। अब हमने कहा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, तो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ये बताते हैं कि जैसे हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है, हमारी वो बताएंगे कि हमारी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो किस चीज में है, हमारी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, अभिक्षमता टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या इंटेलिजेंसी टेस्ट होते हैं। तो इनको जानना जो जिनके माध्यम से जांच की जाती है तो उन्हें हम कहते हैं बुद्धि लब्धि टेस्ट। तो स्टूडेंट, इनके आधार पर हम देखेंगे परीक्षा और परीक्षण होते क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा शब्द का प्रयोग छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन के लिए होता है। क्लियर, यहाँ पर हमने क्या किया, उपलब्धि को मापन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षण परीक्षा का ही एक उपकरण है। जो परीक्षण है वो क्या है, परीक्षा का एक उपकरण है तथा कि एक विधि मात्र है या एक विधि मात्र है। सामान्यतः परीक्षा और परीक्षण शब्द का प्रयोग एक दूसरे के रूप में करते हैं, जबकि इन दोनों में थोड़ा अंतर है। अब वो अंतर क्या है, वो इस तरीके से समझो, परीक्षण का क्षेत्र, जो परीक्षण है परीक्षा के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। परीक्षण के क्षेत्र में निष्पत्ति परीक्षा के साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है। जैसे भाई मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण एवं रुचि परीक्षण, यहाँ रुचि लिखा हुआ है, भी आते हैं। जबकि परीक्षा शब्द का प्रयोग केवल उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट के संपादन हेतु किया जाता है। स्पष्ट हो गई होगी बात कि भाई हम जब परीक्षा ले रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम से लेंगे ना, किसी टूल्स के माध्यम से लेंगे। उस टूल्स को हम परीक्षण कहते हैं। और परीक्षा क्या है, टेस्ट या एग्जाम। क्लियर, टेस्टिंग या एग्जाम। इसको जो एग्जाम है उसको हम टेस्ट भी कह सकते हैं। क्लियर, टेस्टिंग या एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट यानी परीक्षा शब्द के जो अर्थ है, हम दो शब्दों में से मिलकर इसका अर्थ जान सकते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ हो सकता है परी प्लस ईक्षा। ईक्षा और परी का अलग अलग हम जाने तो परी का मतलब होता है चारों तरफ और ईक्षा मतलब देखना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परीक्षा जो है ये दिखाती है कि परीक्षार्थी या विद्यार्थी में या किसी चीज की परीक्षा ली जा रही है उसमें कमी तो नहीं है, भाई कोई कमी तो नहीं है। ये देखना कि क्या वो दिए गए मापदंड में खरा उतरा है या नहीं, इसको जान लेना क्या कहलाती है, हमारी परीक्षा कहलाती है। तो परीक्षा क्या बताती है कि भाई जो स्टूडेंट्स है जिसकी परीक्षा ली जा रही है वो अपने मापदंडों पे खरा उतरा है या नहीं, इसको जानने का जो तरीका है वो क्या कहलाती है, हमारी परीक्षा कहलाती है। क्लियर, अब बात करते हैं भाई इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फियरमैन के अनुसार क्या है, फियरमैन कहते हैं द प्रोसेस यूज्ड टू चेक द अचीवमेंट और एबिलिटी, मतलब अचीवमेंट और एबिलिटी
जो स्टूडेंट्स की ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है और अचीवमेंट है उसको जो चेक करना, इन्हें एरिया, एक एरिया में चेक करना कॉल्ड एग्जाम या टेस्ट कहलाता है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, अब हम परीक्षा की टाइप्स जान ले रहे हैं जिनके माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है या अचीवमेंट किया है। तो हम इस अचीवमेंट को जानने के लिए हम परीक्षा का टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो परीक्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है, ओरल, रिटन और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। तो ओरल परीक्षा क्या होती है भाई? ओरल परीक्षा में क्या होता है भाई? ओरल परीक्षा जब होती है तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को हम आमने सामने, शिक्षक और स्टूडेंट आमने सामने होगा और उससे संबंधित, जिस से संबंधित उसकी परीक्षा ली जा रही है उससे संबंधित प्रश्न करेगा। उन प्रश्नों के आधार पर टीचर जो है डिसाइड करेगा कि बच्चा जिसके लिए उसको परीक्षा दी रही है उसमें वो खरा उतरा है, योग्य है या नहीं। तो ऐसी परीक्षा को हम मौखिक परीक्षा कहेंगे। इसके उदाहरण आपने बचपन में देखे होंगे कि जब हम प्राइमरी में होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मैडम या टीचर्स या जो भी है हमारा मतलब हमें पढ़ाते हैं वो हमसे क्या करते हैं कि भाई A to Z सुनाओ या टेबल सुनाओ या फिर कविताएं सुनाओ। तो हमसे ज्यादातर सुनने पर फोकस करते हैं, सुनाने पर फोकस करते हैं और लिखने पे कम फोकस करते हैं। तो क्लियर? तो हमसे मतलब वो एनिमल्स के नाम पूछते हैं, फ्लावर्स के नाम पूछते हैं या कहा जाए तो मतलब फलों के नाम पूछते हैं, फ्रूट्स के नाम। और हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं इसका रूप भी बदलता चला जाता है। मौखिक परीक्षा में हम जैसे देखते हैं कि हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे अब हम मान लीजिए किसी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है तो वो भी हमारा एक मौखिक परीक्षा का ही रूप है। अब हम बात करते हैं रिटन परीक्षा। रिटन परीक्षा क्या होती है? जब हम किसी चीज के अचीवमेंट को नापना चाहते हैं तो उसे लिखित रूप में जो परीक्षा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटन एग्जाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये रिटन टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक टेस्ट। प्रयोगात्मक क्या है? प्रयोगात्मक में हम 2 तरीके के प्रयोगात्मक टेस्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक अचीवमेंट भी होते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या हमने देखेंगे साइंस में किसी चीज को हमें मान लो गैस बनानी है या कोई गैस, जैसे हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं कि अमोनिया गैस बनाओ, एथेन गैस बनाओ। तो इस टाइप के जो परीक्षण होते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होते हैं। तो हम इसके कई तरीके के हो सकते हैं। अब हम जैसे जैसे मान लीजिए बीएड कर रहे हैं तो हम देखेंगे, हमने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, हम साइकोलॉजी में अचीवमेंट टेस्ट में हमने बुद्धि लब्धि टेस्ट करवा के देखा होगा, एटीट्यूड टेस्ट करवा के देखा होगा, सर ने एप्टीट्यूड टेस्ट कराया होगा। तो इस तरीके के पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं, तो पर्सनालिटी टेस्ट कराया होगा तो वो भी एक प्रयोगात्मक ही परीक्षण है। अब हम बात करते हैं तो और एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, जैसे हमने किसी कार्य को टास्क के रूप में दे दिया कि भाई ये काम करके दिखाओ या पढ़ा के दिखाओ। तो ये क्या है? मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमने कहा एक स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स आप ये टॉपिक पढ़ा के दिखाओ, बच्चे ने उसे पढ़ा के दिखा दिया। तो ये भी एक प्रयोगात्मक टेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं रिटन एग्जाम जो है, जो रिटन एग्जाम है उसके टाइप क्या हो सकते हैं। तो इसके हम 2 टाइप सबसे पहले मान सकते हैं, एसे टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट और रिटन टेस्ट में क्या अंतर होता है? देखो ऐसे टेस्ट में हम क्या देखते हैं, लेखन कौशल देखते हैं, उसका जो रिटन स्किल है वो कितनी अच्छी है, अपनी बात को प्रेजेंटेशन करने का तरीका उसका कितना बढ़िया है। तो उसे हम क्या कहेंगे? निबंधात्मक प्रश्न कहेंगे या परीक्षण कहेंगे। उसके बाद हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें हमारी ऑब्जेक्टिवनेस देखी जाती है, भाई उसकी कितनी याददाश्त पावर है। तो उसकी याददाश्त की पावर देखने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखते हैं। जैसे इसमें हम निबंधात्मक परीक्षा में हम देखते हैं लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हम कुछ शब्दों में अपने आंसर को व्यक्त करते हैं, उसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। और जो उसमें बड़ा लिखना होता है, अपनी अभिव्यक्ति लिखनी होती है, मतलब कहा जाए पूरा बात लिखनी होती है, तो हम लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग कह भी सकते हो कि सर अति लघु क्वेश्चन भी होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो चाहे तो आप अति लघु उत्तरीय बता सकते हैं, परंतु हम मेन रूप से 2 ही मानते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट और लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट। उसके बाद आती है हमारी
वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ में हमारे जो मुख्य दो टाइप्स होते हैं वो पहचानात्मक होते हैं, आइडेंटिफाई टेस्ट, और दूसरा होता है रिकॉलेशन टाइप टेस्ट। रिकॉलेशन मतलब रिकॉल, कितने जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें जो टेस्ट हैं, हम पहले पुनः स्मरणात्मक प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें सिंपल होते हैं, साधारण स्मरणात्मक, जैसे हम वन वर्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है, तो बच्चे कहेंगे दिल्ली, तो एक शब्द में ही इसका आंसर आ रहा हो तो उसे साधारण स्मरणात्मक प्रश्न कहते हैं। उसके बाद हमारा रिक्त स्थान पूर्ति, भाई फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं, इसमें भाई उसमें लिख दिया हमारे देश की डैश राजधानी है, तो दिल्ली, बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पहचानात्मक वाले प्रश्न थे उसमें कौन कौन से होते हैं। उसमें हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले होता है बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब जैसे आप लोग बीएड का एंट्रेंस दिए होंगे तो उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे। आपने ग्रेजुएशन वगैरह में भी देखोगे कि 5 या 6 क्वेश्चन लगभग शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आते हैं, उनका आंसर 4 विकल्प में से एक विकल्प चुना जाता है। बैंक वगैरह की परीक्षा में 5 विकल्प में से एक विकल्प चुना जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उसके बाद हम करते हैं मिलानात्मक। मिलानात्मक कौन से होते हैं? मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैचिंग टाइप क्वेश्चन जिनसे हमारे मैच करा जाता है स्टूडेंट्स, जो मैचिंग होते हैं, जैसे एक तरफ मान लीजिए हमारी राजधानी लिख दी और एक तरफ हमारे देश लिख दिए, तो भारत की राजधानी दिल्ली, श्रीलंका की जो भी हो, नेपाल की, अमेरिका की, अगर जो भी अपनी राजधानी है उनको आपस में मिलान करना होता है। ट्रू एंड फॉल्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं, भाई हमने कोई क्वेश्चन किया कि ये सत्य है असत्य है तो उसे ट्रू फॉल्स बता देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा हमारा यस और नो वाले क्वेश्चन, ये सही है या गलत, तो सही या गलत, हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आप चाहें तो और भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मुख्य की यही क्वेश्चन टाइप होते हैं, टेस्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।